एसएचओ पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल नवनीश और हेड कांस्टेबल सुनील, आईओ गजेंद्र सिंह, इन्होंने इस केस को सुलझाया है और मशाहिद को रात में उसका नंबर ट्रेस करके उसको पकड़ा है। देखिए एक बार वो वीडियो और मशाहिद की। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साबरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला एक जे ब्लॉक कल रात 1:15 पर कंट्रोल रूम की कॉल मिली है, जिसका नाम मोहम्मद शाहिद और उनका भाई खुद का इमरान, इनके बीच में कोई विवाद होता है और इस विवाद में गोली चल जाती है, फायरिंग हो जाती है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि जाफराबाद गली नंबर 37 में वहां पर खबर दिखा के पहुंचे तो ताज कॉलोनी सीलमपुर रेड लाइट पर फिरौती की कॉल, फिर वहां से जब फारिग हुए तो यहाँ पर हम पहुंचे, यहाँ पर भी फायरिंग। लेकिन यहाँ सगे भाइयों के रिश्ते में ही एक दरार पैदा हो गई गाड़ी के खड़ी करने को लेकर के। मैं भी मौके पर यहाँ रात में 1:30 बजे पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त में जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर आए थे, मैं एक बार इनसे बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ये सिग्नेचर हुए हैं 6 तारीख 12वां महीना 2025 J75 न्यू सीलमपुर। ये फॉरेंसिक टीम ने यहाँ पर अपने साइन को किया है। दूसरा, यहाँ पर जब कारतूस मिले हैं पुलिस को तो ये देखिए एक बार, ये जो है आपको गोल तारा जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सिग्नेचर हुए। 1 सेकेंड, तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ से निकलते हुए थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला जे ब्लॉक इलाके से, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर तमाम जांच करते हुए अपने काम को, और फिर यहाँ स्थानीय एसएचओ पंकज कुमार, एडिशनल एसएचओ अभिजीत व यहाँ से निकलते हुए तमाम इलाके का मुआयना करने के बाद अब अपने स्थान पर पहुँचते हुए, और ये आपकी स्क्रीन्स पर जे ब्लॉक इलाके से एसएचओ पंकज कुमार यहाँ से निकलते हुए ये वारदात का मामला सामने आया, और एडिशनल एसएचओ अभिजीत को मैंने पुराने सीलमपुर से कवर किया, जो कि वहाँ पर फिरौती का मामला आया था, और वहाँ से फ़ौरन पहुँचा हूँ इस जे ब्लॉक इलाके में। फिर जाफराबाद इलाके में भी आखिर हो क्या रहा है ये इस ज़िला के अंदर, ये बहुत बड़ा एक सवाल। अलावा अब क्या हुआ कैसे हुआ ये इमरान बता पाएंगे जी। ये बताइए कितने पहले की आपकी लड़ाई हुई और ये कब से चल रहा है? ये लड़ाई मेरी 3 साल से है। 3 साल से मैं अलग रह रहा हूँ। मेरी माँ मुझे मतलब मेरे बड़े भाई से अलग ही रख रही है। वो दूसरों के बेकाबे में आके मुझे पहले भी कोशिश कर चुका है मारने की। अब उनने क्या होता है मतलब क्लेश करने के लिए मेरे गोदाम के पास गाड़ी खड़ी कर रहा, तो मैंने किसी और से कहलवाई कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी मत कर। तो इतनी सी बात के ऊपर वो रात को आता है मेरे घर के नीचे, मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा 10 घर आ गई है, वहां पर आता है, नीचे गाली गुप्तारियां बकता है, और फिर वो अपने घर पे आता है। घर पे लाके नीचे को जैसे मेरे जीजा जी आ जाते हैं, वो बहन आ जाती है, तो वो सबको देख के वहीं से अपने घर के नीचे J75 पे से वो फायरिंग करता है। वो तो मेरा एक भांजा लगता है, मतलब वो ये भाई का भी मेरा भी, तो वो भांजा जफर है। उसने वो तो यहाँ से निकल रहा था तो उसने उनके हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया, उनने सीधा मेरे ऊपर फायर करने की कोशिश कर दी थी, जबकि मैं अपने इतनी दूर घर पे था। अब ये मतलब ये चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इसका मेरे ये पता नहीं चल रही, ये बिजनेसमैन बंदा था, इसकी मेरी कोई बात नहीं, लेकिन इसको कौन धार पे चढ़ा रहा है। आपसे कितने साल बड़ा है आपका भाई? मुझसे ये 10 साल बड़ा है बड़ा भाई। इमरान, मुझे ये बताइए कि एक बात और सुनने में आ रही है कि जब यहाँ मैं पहुंचा कल रात में पता लगा कि आपके भाई ने माइंड से एक सर्टिफिकेट बना रखा है कि पागल का सर्टिफिकेट है। क्या ये आपका भाई ऐसा कहता था कि मैं पागल हूँ, मैं किसी को भी मार दूंगा? जी हाँ, ये मेरा भाई ऐसा कहता था, मैंने पागल का सर्टिफिकेट बना रखा है और मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो हमें कई बार इस चीज के ऊपर भी धमकी दे चुका है। ये मेरा सर्टिफिकेट आपने देखा है कभी? जी नहीं, सर्टिफिकेट नहीं देखा, लेकिन उसका इलाज चल रहा है ये बात से। लेकिन उनने पैसे दिए हो कुछ भी कराओ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, क्योंकि ये ऐसे बात क्राइम एक बार और कर चुका है और वो सर्टिफिकेट दिखा के थाने ही छुट के आ गया है। कहाँ पर क्राइम किया है? इनने बगल में ही आज से 1 साल पहले बगल में ही लड़ाई हो रही थी रात के 2:30 बजे करीब, इसी जे ब्लॉक के अंदर बगल में, वो भी मकान J75 ही लगता है। तो उनके ऊपर इन्हें रात के 2:30 बजे पिस्टल खोल दी थी। वो सब भाग के यहाँ पर कंप्लेंट हुई थी,
तो इनने वहां पर थाने में पागल का सर्टिफिकेट दिखाया, तो इसको छोड़ दिया गया था। जब भी पिस्टल खोल दी थी, सब इधर तितर बितर भाग गए थे। आज मेरे ऊपर ही इनने खोल दी, सिर्फ जरासी सी मैंने बोला कि मेरी गोदाम के पास गाड़ी खड़ी मत कर भाई, तेरे जहाँ है वहां पर खड़ी कर गाड़ी को। इतना सा कहना मेरे ऊपर भारी पड़ गया, क्योंकि उनने जानबूझ के ही अटकने के लिए वहां पर गाड़ी खड़ी करी कि कोई मुझसे हटके और मैं उसके ऊपर फायरिंग करूं। आपका जो भाई है वो किस तरह के लोगों से उसका रिलेशन, फ्रेंडशिप कैसे लोगों से रहती है? जिनके साथ भी है, बस मुझे ये नहीं पता। मैं उधर 3 साल से मैं उससे ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन मैं गुजारिश चाहता हूँ कि उसके के किनके साथ में रह रहा है, किनके बहकावे में आके इसको इनने ऐसी क्राइम को अंजाम दिया और किसने इसे पिस्टल दी। मेन चीज मैं ये गुजारिश करता हूँ डीसीपी साहब से और एसएसओ साहब से कि इसको पिस्टल दी किसने और किसके पास साथ में ये रहता है, उस चीज के बारे में आप पता करें। किसके साथ में रहता है, कौन इसे बेकार है कि ऐसा तू कर दे और हम है पीछे बचाने वाले। क्योंकि ये बिजनेसमैन बंदा था, इसका कोई मतलब नहीं था। इसे दी किसने, कौन से मतलब गैंग है, क्या है, किसके साथ ये रहता है, किसने इसे पिस्टल दी है, इसके बारे में मैं गुजारिश करता हूँ एसएसओ साहब से और डीसीपी साहब से कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये अभी इनने मेरे साथ ये पहले भी 2 बार कर चुका है, लेकिन ये है इस बार इनने खुला ही मेरे ऊपर फायरिंग कर दी। और इस चीज की मैं पहले भी थाने में कह चुका हूँ कि ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश कर चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि जानलेवा हमला कर चुका है और पहले इलाके के अंदर ही इसी जे ब्लॉक में वो वेपन्स खोल चुका है। क्या ये आपको पता है कि वो इस बात को कह रहा है कि मेरा पागल का सर्टिफिकेट बना है, मानसिकता का नहीं है उसकी सही? क्या वाकई में आपका भाई मानसिकता रूप से सही नहीं है? ये तो पता नहीं, क्योंकि अगर मानसिकता से अगर ये है तो ये बिजनेस कैसे कर रहा है, गाड़ी कैसे चला रहा है? अगर ये मानसिकता इसको प्रॉब्लम है तो ये गाड़ी कैसे चला रहा है? ड्राइविंग लाइसेंस भी है इसके पास, अपना बिजनेस भी करता है, फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री चला रहा है। अब कितने टाइम से ये मामला आपके भाई का है, एक जो मानसिकता से आप बता रहे हैं? ये हमें धमकी कम से कम ये हमें 2 साल से तो इस चीज के बारे में धमकी दे रहा है कि मैं मानसिक मैंने सर्टिफिकेट बना रखा है और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कि मैं यूं छुट के आ जाऊंगा पागल का सर्टिफिकेट दिखा के। अब इसने सर्टिफिकेट बनवाया कैसे, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये पागल है तो ये बाहर मोहल्ले में घूम कैसे रहा है सब पब्लिक के बीच में, गाड़ी कैसे चला रहा है? अगर ये पागल है, अगर ये पागल नहीं है तो सर्टिफिकेट इतना बनवा कैसे लिया? इस चीज की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। आप इलाके के हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये किस वक्त में आपको पता लगा इस बारे में? नहीं, हमें तो सुबह पता चली है। बाकी ये है कि भाई भाई होता है, हम तो यही समझाएंगे भाई भाई होता है। जो बीच में इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे हैं, 2 भाई है ये, एक मर जाता, दूसरा अंदर चले जाता, खत्म परिवार। बीच में जो चिंगारी देने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप इनको कितने टाइम से जानते हैं? रिश्तेदार ही हैं, खाला के लड़के लगते हैं हमारी। और उनके बहनोई शाहिद के और ये इमरान उसके सगे भाई बहनोई को बता रहे हैं कि धमकी भी दे रहे थे। अच्छा, शाहिद ने आपसे क्या ऐसा बोला था जो धमकी की बात है? उन्होंने बोला था कि अगर मैं थाने से आऊंगा छुट के कभी न कभी साल में 2 साल में, उसके बाद बताऊंगा। कब बोली थी वाली बात? ये रात बोला था उन्होंने 2 बजे करीब, जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था? नहीं, हाँ, यहाँ से भाग गए थे ना वो, उसके बाद बोला था। कॉल की थी जी, कॉल करी थी। क्या आपको बोला था? ये बोला था मैं 1 साल दूँ, 2 साल दूँ, उसके बाद आऊंगा, उसके बाद बताऊंगा। मतलब तुम्हारे से क्या लड़ाई थी? क्योंकि उनका तो भाई का मसला था। कोई झगड़ा नहीं है हमारे से, तो हमें तो बीच में लेते हैं ना। आपको क्यों लेते हैं? वो साथ में काम है ना हमारे, साथ में। ओके, कि मतलब आऊंगा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, धमकी दे रहे थे, अभी तो आऊंगा मैं, उसके बाद बताऊंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केस जो एसएचओ पंकज कुमार ने इसको लिया है, हेड कांस्टेबल नवनीश और हेड कांस्टेबल सुनील और आईओ जो है गजिंदर सिंह, इन्होंने इस केस को सुलझाया है और रात ही रात में मोहम्मद शाहिद को रात में उसका नंबर ट्रेस करके उसको पकड़ा है और सुबह सलाखों के पीछे कोर्ट में पेश करने के बाद कर भी दिया है। देखिए एक बार वो वीडियो मोहम्मद शाहिद की।